दिल्ली उस समय भारत उसमें सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो नादिर शाह को था ना कि भाई इतना बड़ा सोना का चिड़िया, तो हम भी थोड़ा सा उसको लूट ले जाके, क्योंकि सब लुटेरा ही था, राजा का नाम का था सब। जो लड़ाई थी ना बहुत जबरदस्त करता था। कैसे करता था? पीछे हटा, इन लोग आगे चढ़ाया, अब तो खाना सधा के मुआ दिया। अब मात्र एक दिन में 9 बजे लड़ाई शुरू हुई, 4 बजे खत्म हो गई। एक दिन का शोध था, एकदम युद्ध खत्म। अब वहां फैला दी कि नादिर शाह को किसी सिपाही ने धके मार डाला, मुआ दिया। अब जैसे दिल्ली वालों को पता चला कि इसका तो सारा राजा ही मर गया था, कि जो सिपाही थे उन पे हमला होना शुरू हो गया। लगभग 700-900 के आसपास नादिर शाह के सिपाही मर गए उस दंगा उंगा में। अब ये बात नादिर शाह को पता चली तो हमारा था नहीं, जिंदा था। इसने क्या किया, खुलेआम एक दिन का नरसंहार के अलाव कर दिया। उस नरसंहार में ये सब लुटेरा था, इंसान था, सब जानवर था सब। इन जानवरों ने दिल्ली में लगभग 20,000 से लेके 1 लाख तक लोगों की लाशें बिछी। रंजीत सिंह ऐसी महाराज नहीं थे, बहुत चालाक चतुर व्यक्ति थे। उतना चालाक चतुर व्यक्ति इतिहास में बहुत कम हुआ, बाकी हिंदुस्तान का तो छोड़ दीजिए। ये आदमी के हाथ में कोई शराब था, उसी में था, कुछ चिट्ठियां डाल दिया, मैसेज डाल दिया, आया ताया उसने। अच्छा, इसने कहा था उस समय कि दिल्ली दूर, अभी दिल्ली बहुत दूर है। किसके लिए? नादिर शाह की। उसको पता नहीं चला था कि पूरा दिल्ली घेरा गया है। तो ऐसा जब राजा मिलता है ना किसी देश को, तो उस देश को बर्बाद होना तय। ये आदमी का नाम रंगीला इसलिए पड़ा था क्योंकि रंगीन है, एकदम पूरा रंगीन था। शराब, गाना, नाच, स्त्री, इसके लिए कुछ, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। रो रहा था। मोहम्मद शाह रंगीला के पास गया नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली, फिर शाह उल मुल्क, फिर महाराजा रंजीत सिंह, फिर ब्रिटिश राजघराने में लूट से। जय हिंद। नादिर शाह जो कि ईरान का राजा बना था 1736 में। ईरान को उस समय फारस कहा जाता था। आखिर नादिर शाह ईरान से चल के आके दिल्ली पे हमला काहे किया? और दिल्ली में उसने कम से कम 30,000 से लेके, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख तक लोगों की लाशें बिछा दी। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सबको एक बराबर काट डाला। खुलेआम नरसंहार हुआ था। और दिल्ली से इतना लूटा, इतना डैमेज किया कि उसके बाद से दिल्ली से मुगल सल्तनत लगभग खत्म ही हो गई थी, सिर्फ नाम के रह गई थी। हम लोग इस वीडियो में इन सब चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नादिर शाह 1736 में ईरान का राजा बना। और 1736 में ईरान का राजा बनने के बाद ईरान जो था इलाका, जो पूरा ईरान का बॉर्डर इलाका था, ये 2 लोगों से बहुत परेशान रहते थे। एक तो मंगोल, पूरा इलाके को घेरे रहता था सब, और एक अफगानी जो कि अफगानिस्तान के लोग थे। तो उसने 1736 राजा बने बाद 1738 में काबुल पे हमला किया। और काबुल पे हमला करने के बाद सीधा उसने काबुल को कब्जे में ले लिया। लेकिन यहां से कुछ लोग निकल के भाग गए। अब कहां भागे हम समझेंगे। काबुल जीता, फिर पेशावर जीता, लाहौर जीता, करनाल जीत के दिल्ली जीता। उसने जब 1738 में काबुल पे हमला किया तो उसके कुछ दुश्मन जो कि अफगानी थे भाग के आ गए। किसके पास? मोहम्मद शाह रंगीला के पास, जो कि दिल्ली में मुगल बादशाह था। और उसके बाद उन्होंने शरण लिया। तो नादिर शाह ने मैसेज किया कि भाई आपके पास हमारे कुछ भगोड़े हैं, उनको वापस कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मोहम्मद शाह रंगीला आदमी था। कितना रंगीला था आपको वीडियो में हम समझाएंगे आगे चल के। उसने पहली वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया, धैर्य नहीं दिया। दूसरी वार्निंग उसने दी, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। साहब कहा कि नहीं भेजेंगे, नहीं देंगे, समझ लीजिए। फिर अब ये अपमान की बात हो गई। अभी अपमान की बात होगी तो वैसे ही शाह राजा जो है अपमान कहां बर्दाश्त करता है सब। तो उसने क्या किया, पेशावर जीता, फिर लाहौर जीता, फिर दिल्ली जीता। लेकिन नादिर शाह ने जो इंडिया पे हमला किया, जो दिल्ली पे हमला किया, उसकी सिर्फ यही वजह नहीं थी, बल्कि 3 वजह थी। एक तो राजनीतिक वजह थी जो मैं आपको बताया, आर्थिक वजह भी थी। दिल्ली उस समय भारत उसमें सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो नादिर शाह को था ना कि भाई इतना बड़ा सोना का चिड़िया, तो हम भी थोड़ा सा उसको लूट ले जाके, क्योंकि सब लुटेरा ही था, राजा का नाम का था सब, छोटा सब। तीसरी वजह थी कि सैनिक। नादिर शाह के पास इतनी बड़ी सेना थी जिसका रखरखाव करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा आता था। और कहा जाता है कि सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उस समय सबसे ताकतवर फौज का सिपहसालार राजा था नादिर शाह। तो इतनी बड़ी सेना का रखरखाव के लिए भी उसको पैसा चाहिए था। तो नादिर शाह ने जो दिल्ली पे हमला किया उसकी मुख्य 3 वजह थी। पहली वजह थी राजनीतिक, जो मैं आपको बताया, काबुल से उसके बोर्ड के भाग के आए थे। दूसरी वजह थी आर्थिक, पैसा, सोने की चिड़िया। और तीसरी वजह थी उसकी जो सेना थी, उस सेना का खर्चा बहुत ज्यादा था। अब देखिए, सबसे लास्ट लड़ाई हुई थी करनाल की, जो कि हरियाणा में है, और यहां से दिल्ली खत्म हो गई, समझो तो। लेकिन नादिर शाह ने भी जो हमला किया अचानक से नहीं किया, बहुत वार्निंग देने के बाद किया था। नादिर शाह जब दिल्ली पर अपनी फौज लेकर आ गया, मतलब नजदीक आ रहा था, तो एगो आदमी, एगो मतलब सिपाही मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा बोलने के लिए कि हुजूर आ गया, सब भागिए, इंतजाम कीजिए, बचिए। ये आदमी के हाथ में कोई शराब था, उसी में था, कुछ चिट्ठियां डाल दिया, मैसेज डाल दिया, आया ताया उसने। अच्छा, इसने कहा था उस समय कि दिल्ली दूर, अभी दिल्ली बहुत दूर है। किसके लिए? नादिर शाह की। उसको पता नहीं चला था कि पूरा दिल्ली घेरा गया है। तो ऐसा जब राजा मिलता है ना किसी देश को, तो उस देश को बर्बाद होना तय। ये आदमी का नाम रंगीला इसलिए पड़ा था क्योंकि रंगीन है, एकदम पूरा रंगीन था। शराब, गाना, नाच, स्त्री, इसके लिए कुछ, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। इसके राज में हालांकि कला ने बहुत प्रगति की, लेकिन देश, मुगल साम्राज्य पूरा एकदम चटपटा, मतलब खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। तो करनाल में जो युद्ध हुआ था
उस युद्ध के बाद से दिल्ली सल्तनत लगभग मुगल सल्तनत खत्म ही हो गई थी। अब इसके पीछे वजह जानिए, जो युद्ध हुआ था उसमें मुगल की फौज में कम से कम 3 से 4 लाख सिपाही थे और नादिर शाह की फौज में मात्र 50,000 सिपाही थे। ये 85,000 सिपाहियों के साथ 3 लाख फौज को कैसे हरा दिया? ऐसे हरा दिया कि जब ऐसा आदमी, रंगीन आदमी जब किसी देश का राजा होगा, जो बहुत रंग मिजाज हो, खाली ऐसा याशी करे, घूमे फिरे, मजा मारे, तो जब ऐसा आदमी राजा होगा तो देश बर्बाद होगा ही, सल्तनत खत्म होगी। और मुगल सल्तनत सही मानों में इसी इंसान ने खत्म की थी, क्योंकि नादिर शाह के हमला के बाद मुगल सल्तनत इतनी आर्थिक रूप से टूट गया था कि उसके ऊपर बाकी लोग ब्रिटिश का हमला करना, लूटना बहुत आसान हो गया। तो उसके बाद से खत्म ही हो गया था। फिर 1857, फिर उसके बाद से 1757 का पलासी युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध हुआ, जिसमें फिर ही सब हारा। फिर वहां से तो मुगल सल्तनत का काल ही खत्म हो जाता है। तो खैर 50,000 फौज लेके इसने हरा दिया था। कितने लोग मरे थे? लगभग 30,000 के आसपास मुगल सैनिक मरे थे और 2500 के आसपास सिर्फ नादिर शाह की फौज मरी थी। इसके जो लोग थे, नादिर शाह की जो लड़ाई थी ना, वो बहुत जबरदस्त करता था। कैसे करता था? पीछे हटा, इन लोग आगे चढ़ाया, अब तो खाना सुधा के मुआ दिया। अब मात्र एक दिन में 9 बजे लड़ाई शुरू हुई, 4 बजे खत्म हो गई। एक दिन का शोध था, एकदम युद्ध खत्म होने के बाद से, उसके बाद से इन लोग की फौज कहां पहुंची? दिल्ली पहुंची। अब दिल्ली में क्या हुआ समझिए, इसको दिल्ली नरसंहार कहा जाता है। हुआ यह था कि दिल्ली में पहुंचने के बाद नादिर शाह लगभग 57 दिन तक दिल्ली में रहा। 57 डेज तक नादिर शाह दिल्ली में रहा। तो उसकी फौज अब आ गई दिल्ली में, अब खर्चा बढ़ गया, अब महंगाई बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई। अब उसमें क्या हुआ कि किसी ने ये अफवाह फैला दी कि नादिर शाह को किसी सिपाही ने धके मार डाला, मुआ दिया। अब जैसे दिल्ली वालों को पता चला कि इसका तो सिपाही सारा राजा ही मर गया, तो धके जो सिपाही थे उन पर हमला होना शुरू हो गया। लगभग 700-900 के आसपास नादिर शाह के सिपाही मर गए उस दंगा में। अब ये बात नादिर शाह को पता चली तो मारा था नहीं, जिंदा था। इसने क्या किया? खुलेआम एक दिन का नरसंहार के अलाव कर दिया। उस नरसंहार में ये सब लुटेरा था, इंसान था, सब जानवर था। सब इन जानवरों ने दिल्ली में लगभग 20,000 से लेके 1 लाख तक लोगों की लाशें बिछा दी। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, जो मिला सबको काट के गली में बिछा दिया गया। ये दिल्ली इस तरह से खून से लथपथ कर दी। ऐसी चोट्टा नालायक के नाम पे पाकिस्तानिया सब जो है अहमद शाह मिजाइल, नादिर शाह मिजाइल नाम रखा हुआ। सोचिए कितना महान है, कितना बड़का वैज्ञानिक है सब। बाप रे बाप, ऐसा मैंने क्या कहिए। अरे लाहौर को भी लूटा था रे भाई, खाली दिल्ली लूटा था रे। और उसमें दिल्ली में तुम लोग नहीं था, सब था। मैंने एक लुटेरे आदमी के नाम पे अपने देश के मिसाइल का नाम रखता है सब। सोचिए कितना महान वैज्ञानिक, कितना मैंने कहा कहिएगा, कहने से ज्यादा बड़ी बात है। चलिए, तो अब ये हुआ, इसको लूटा, इस तरह से दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जब नादिर शाह गया यहां से दिल्ली से, तो लगभग 70 करोड़ रुपए लेकर गया। आज के जमाने में अरबों खरबों डॉलर हुआ। और कितना टन, लाखों टन सोना, हीरा, चांदी लाल कर ले गया ऊंट पे। इसके अलावा ये जो था ना, ये क्या कहिएगा, वैज्ञानिक था, इसके ताजुआ में जड़ा हुआ था एगो मोती, एगो हीरा, जिसका नाम था कोहिनूर। अब कोहिनूर इसके सिर के ताज में था। तो ये सोचा कि हम ले कैसे, मान लीजिए वो भी तो राजा है, थोड़ा सा सम्मान तो देना चाहिए। तो उसने, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा, सुनिए अब तो हम लोग भाई भाई हो गए, साथ में रहेंगे, तो एक काम कीजिए, हमको थोड़ा सा और सम्मान दीजिए। आपकी पगड़ी मेरे सर पे, मेरी पगड़ी आपके सर पे। बड़ा चालाकी से तो इनका पगड़िया लेकर अपने मुड़िया पे धक्के डाल लिया, अपना पगड़ी डाल दिया इनके पास। हीरा कहाँ था, कोहिनूर कहाँ था? इसी मोहम्मद शाह रंगीला के पगड़ी में रखा हुआ था। तो इस तरह से नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा भी ले लिया। अब इसके बाद आपको बताता हूं कोहिनूर हीरा फिर अंग्रेजों तक कैसे पहुंचा। और जब ये गया तो इसने क्या किया कि 20 लाख सालाना कर लगा दिया कि आपको हर साल हमको कर देना है। खैर आगे जब नादिर शाह गया तो भी बहुत भयंकर, बहुत नए कुत्ते, मतलब नालायक, बहुत बेकार मत मारे, क्योंकि आदमी बहुत भयंकर था ही। जब ये ईरान पहुंचा तो इसके बेटे ने बगावत कर दी इसके खिलाफ, और बेटा का दोनों आंख जिंदा में निकलवा दिया था, इतना भयंकर था। बाद में इसकी मानसिक हालत ऐसी हो गई थी कि इसके घर वाले डरते थे कि हम ही को कहीं मत मुआ दे, हम ही किस जान मत मार ले। और 1747 आते आते किसी ने इसका, इसी के सिपाही ने इसको चाकू मार के मुआ दिया। उसके बाद से अहमद शाह अब्दाली जो इसका सेनापति था, जो 1761 में पानीपत के युद्ध भी के मराठा लोग के साथ काफी डैमेज किया, वो फिर इसका सेनापति बना। उसके बाद अफगानिस्तान जीता, जो भी हुआ। खैर तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली का जन्म हुआ समझे तो राजनीतिक क्षेत्र में, और नादिर शाह की मृत्यु हुई अपने ही सैनिक से मृत्यु हुई, दूसरे से नहीं हुई। और अपने ही लोग ऐसे लोग को मारते हैं। खैर अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो हीरा जो मोहम्मद शाह रंगीला के पास था, वो ले गया नादिर शाह, तो ले गया ईरान। तो ईरान से फिर हई सब के पास कैसे चला गया, हम लोग अब समझते। देखिए नादिर शाह ले गया, नादिर शाह को मुआ दिया कोनो, उसी का अपना सिपाही ईरानी के सिपाही था, लेकिन उसके पास वो हीरा आ गया किसके पास? अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली चूंकि उसका सेनापति था, बहुत मेन आदमी था उसका, तो इसके पास आ गया। अब अहमद शाह अब्दाली भी मर गया, तो सबसे बेटा पोता राज किया। इसके पोता का नाम था सुजाउल मुल्क। सुजाउल मुल्क के पास आ गया कोहिनूर हीरा।
और शुजाउल मुल्क के पास आने के बाद से क्या, कुछ दिन तक वो राज किया, लेकिन उसके को भाई थे जिसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी, सब दुर्रानी गुर्रानी था सब। तो इधर इनको कूट दिया बढ़िया, सब इनका लूट लिया था। किसी तरह से अपना बेगम, थोड़ा सा सिपाही, थोड़ा सा सामान, कोई नूर लेके भागे। भागते 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 आए लाहौर में। उसमें पूरे लाहौर के इलाके में, पंजाब के इलाके में एक बहुत शानदार राजा गुजरे भारत के, नाम था राजा रणजीत सिंह। क्या शानदार राजा रहा है, वैसा राजा तो बहुत कम है इस दुनिया में, बहुत कम है, भारत का तो छोड़ दीजिए। तो महाराजा रंजीत सिंह के पास इसने शरण ली। महाराजा रंजीत सिंह से इसने मदद मांगी कि हमको फौज दीजिए, जाके हम लड़ेंगे। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ऐसी महाराजा नहीं थे, बहुत चालाक चतुर व्यक्ति थे। उतना चालाक चतुर व्यक्ति इतिहास में बहुत कम हुआ, बाकी हिंदुस्तान का तो छोड़ दीजिए। महाराजा रंजीत सिंह ठीक है, देखिए तब काम धंधा हमारा नहीं है कि जाके फौज दे। हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा सिपाही दे देंगे, थोड़ा सा जगह दे देंगे, शान और शौकत से जिंदगी गुजार लीजिएगा, कोहिनूर हीरा हमको दे दीजिए। तो कोहिनूर हीरा राजा महाराजा रंजीत सिंह ने शुजाउल मुल्क से ले लिया। देगा तो करेगा क्या, जाएगा कहां। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को बड़ा सजा के रखा था अपनी मृत्यु तक। उसके बाद उनकी मृत्यु, फिर उनका बेटा पोता जिसका नाम था दिलीप सिंह, 1849 में हई चोट्टा सब अंग्रेजुआ सब फिर हमला किया, पंजाब को जीत लिया, लाहौर को जीत लिया। अब ब्रिटिश राजघराना जो है 1850 में वहां पे इसको कोहिनूर को भेज दिया गया। तो जितना ही दांत दिखा रही है नू, और जितना इसका मुकुटा में कोहिनूर लगा है, सब चुराया हुआ है, लूटा हुआ माल है, इनका अपना किया हुआ कुछ भी नहीं है। तो असल में कोहिनूर हो रहा था मोहम्मद शाह रंगीला के पास गया, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली, फिर शुजाउल मुल्क, फिर महाराजा रंजीत सिंह, फिर ब्रिटिश राजघराने में लूट से गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद।